कुल मिलाकर इसे साफ साफ पता चलता है कि धृतराष्ट्र आशंकित था और आशंका जीवन में कैसे भी हो, दूसरे शब्दों में डर या भय के कारण ही होती है, जो इंसान की कमजोरी को दर्शाता है। और डर या भय हमें तभी होता है जब हम सच्चे ना हो या फिर अधर्मी हो या अपने धर्म और कर्म के मार्ग से भटके हुए हो। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनमोल कहानियां जीवन की में। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ भी करना हो तो गीता का ये दूसरा अध्याय जिसे ध्यान से सुनिएगा, अगर इससे आप ये सीख ले लेते हो और इसे अपने जीवन में अगर फॉलो कर लेते हो तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। ये 100% गारंटी है कि आप इसे सीख लेने के बाद जीवन में कुछ भी कर सकते हो। तो गीता के पहले अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र, कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र की संजय से बातचीत से होती है। संजय, जो महर्षि व्यास का शिष्य माना जाता है, महाभारत युद्ध के वक्त संजय धृतराष्ट्र की सचिव की भूमिका में था। धृतराष्ट्र जो कि अंधा है और संजय जिसे कि युद्ध का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा और क्षमता प्रदान है, मतलब युद्ध का वो सीधा प्रसारण देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग टीवी पे किसी भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है और हम लोग उसे देखते हैं, उसी तरह संजय को युद्ध का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा और क्षमता प्रदान होती है। तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, तुम ये बताओ कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या बात हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि कुरुवंश स्वामित्व वाली भूमि है और कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके भाई पांडवों के संतानों की तरफ से है। इसलिए धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र यानी धर्म का क्षेत्र कहा। इससे साफ साफ पता चलता है कि धृतराष्ट्र को पहले से पता था कि यहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है, यहाँ धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जिसमें अधर्मी मारे जाएंगे। जिधर धर्म है भगवान उसी तरफ है। लेकिन कहते हैं ना, धृतराष्ट्र के ज्ञान पर पुत्र मोह के कारण अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। इसलिए दोस्तों, मोह को तो हमेशा त्याग ही दीजिए। अगर मोह के वश में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो सही नहीं होगा। हमें अपने धर्म का साथ देना चाहिए। जिस तरह की धृतराष्ट्र ने मोह के वश में आकर अपने धर्म का त्याग कर दिए, वो धर्म का साथ नहीं दे पा रहा। धृतराष्ट्र के ज्ञान पर पुत्र मोह का अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए वह अपने भतीजों को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहता था। और एक ही वंश के संतान होने पर भी धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों को उनके पिता के नाम के साथ बुलाता था और उन्हें पांडवा कहता था, यानी कि पांडव पुत्र कहता था। इससे साफ साफ पता चलता है कि धृतराष्ट्र तय कर चुका था कि उनके भतीजे उनसे अलग है और उनका कोई भी अधिकार नहीं है। इससे साफ साफ पता चलता है कि धृतराष्ट्र तय कर चुका था कि पांडव को कोई भी अधिकार नहीं देना है और वह उनके अधिकार को, पांडव के अधिकार को हड़पना चाहता था। कुल मिलाकर इसे साफ साफ पता चलता है कि धृतराष्ट्र आशंकित था और आशंका जीवन में कैसे भी हो, दूसरे शब्दों में डर या भय के कारण ही होती है, जो इंसान की कमजोरी को दर्शाता है। और डर या भय हमें तभी होता है जब हम सच्चे ना हो या फिर अधर्मी हो या अपने धर्म और कर्म के मार्ग से भटके हुए हो। तो दोस्तों, अगर जीवन में आपको कुछ भी करना हो तो आशंका को घर ना करने दें। अपने आप को कर्मठ बनाए, अपने आप को मजबूत करें। और ऐसा तब होगा जब आप सच के साथ, पूरी सच्चाई के साथ डटे रहेंगे, तभी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे, अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।